ये तो सीता के जेवर हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर तेरे हैं प्यारी, जेवर तेरे हैं प्यारी, मुझको रुला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे। चंपा कली ने दिल की मुर्गा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। ये तड़ फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। अफसोस दिन हमारे। जुगनी चढ़ाऊ बिंदी करती जिगर को घायल। जुगनी जड़ाऊ बिंदी करती जिगर को घायल। सीटी में इसके मोती मुझको मिला रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। अफसोस दिन हमारे। हंसली तेरी ने मेरी सारी हंसी भुला दी। तेरी ने मेरी सारी हंसी भुला फूल मुझको बेअसर बना रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। अफसोस दिन हमारे। लक्ष्मण भ्राता जी थोड़ा सा धीरज धरिए और थोड़ा शांति से काम लीजिए। ये प्यारे लक्ष्मण भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता का कहना है या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर ये सीता का कहना भी है या नहीं। देख ले बाल ले खूब अच्छी तरह कि सीता का कहना है या नहीं। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर ये सीता का कहना है या नहीं। ये जितने रतन है जड़ाऊ जड़े हर बिंदी वैसी मामा करे।
भ्राता जी, शायद आप नहीं जानते, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में, इसका मुझे कुछ पता नहीं, क्या कान में क्या हाथ में। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली विधेयी का इस तरह हरण करने वालों, तुम सावधान होकर सुना, आते हैं रण करने वाले। धन्य हो धर्म अवतार लक्ष्मण बराबर, धन्य हो। हद नहीं है मान की, ज्ञान की सीमा नहीं, पास भाभी के रहे मगर कान तक देखा नहीं। हे लक्ष्मण जी, आप बहुत ही आदर्श भाई हैं, जिसने कभी अपनी भाभी का मुख तक नहीं निहारा है। और एक मेरा वो भाई बाली है। हे प्रभु, ठीक आप ही की तरह मेरी भी दुख भरी कहानी है। सुग्रीव जी, निसंकोच होकर कहिए, आप इस निर्जन पर्वत पर किस प्रकार और क्यों रहते हैं? हे स्वामी, एक समय की बात है जब मैं दानव का बेटा मायावी पंपापुर में आ गया और आधी रात के समय उसने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकार दिया। तब भाई बाली बहुत ही क्रोधित हुआ और उस राक्षस के सामने चला गया। तब वह राक्षस भागकर एक गुफा में घुस गया। फिर क्या हुआ भाई? तब भाई बाली भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया और जाते जाते मुझे ये चेतावनी दे गया, यदि मैं एक माह तक वापस न लौटूं और एक सफेद रक्त की धारा बहकर निकले तो समझ जाना मैं मारा गया। फिर क्या हुआ? हे प्रभु, फिर एक माह के बाद एक सफेद रक्त की धारा बहकर निकली। मुझे लगा कि भाई बाली मारा गया। तब मैंने एक पत्थर की शिला से उस गुफा का मुख बंद कर दिया और वहां से भाग आया अपनी जान बचाकर। फिर क्या हुआ सुग्रीव जी? हे प्रभु, नगर में आकर मैंने दरबारियों और प्रजाजनों को सारा हाल बताया तो सबने मिलकर मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। तो फिर क्या हुआ? हे प्रभु, कुछ समय बाद भाई बाली वापस आ गया और मुझे राजा बना देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने मेरा सारा राजपाट भी छीन लिया, यहाँ तक कि उसने मेरी नारी को भी रख लिया और मुझे लात मारकर नगर से भगा दिया। हे प्रभु, मैं तब से यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि मातंग ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ आने से डरता है। ओहो, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। बस अब और नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तोलती है, मालूम हमें ये होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके अपमान अपना बहुत, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें संध्या तक दिलवाएंगे। हे प्रभु, हम दोनों की कहानी एक ही समान है, क्यों न हम मित्रता कर लें। बहुत ही उत्तम विचार है। हे महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं। हनुमान जी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी है। हे प्रभु, तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों? आइए प्रभु, अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करें। आइए प्रभु। हे प्रभु, आप मनुष्य हैं और मैं वानर हूँ। आप मेरे साथ जैसी भी मैत्री करना चाहें उसमें मेरा ही सत्कार है। हे प्रभु, यदि आपको मेरी मित्रता पसंद है तो मेरा ये हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। हे प्यारे सखा, उपकार मित्रता का ही फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी बाण आज ही बाली का वध कर देंगे। है प्रभु, ये क्या कहा? क्या बाली से भी कोई लड़ सकता है? क्यों भाई, ऐसी बाली में क्या करामात है? हे प्रभु, भाई बाली को ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान प्राप्त है
जो भी कोई उससे लड़ने जाता है तो उसका आधा बल भाई बाली में चला जाता है, और देखते ही देखते भाई बाली उसे धूल चटा देता है। अच्छा, हे प्रभु, आपके बाण काफी दक्षिण और मर्म भेदी है। यदि आप क्रोधित हो जाएं तो तीनों लोगों को भस्म कर सकते हैं। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ और न ही तुलना आपकी भाई बाली के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने दुष्ट भाई का पराक्रम अपनी स्वयं आंखों से देखा है। वो कैसे भाई? हे नाथ, आप वो सामने बड़े बड़े साल के 7 वृक्ष देख रहे हैं। पूर्व काल में भाई बाली ने उनको एक एक करके बीत डाला है। यदि आप इनमें से किसी एक को भी छेद डालेंगे तो मुझे भाई बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। भैया राम के लिए यह कौन सी बड़ी बात है? तो क्या इच्छा पूर्ति हो सकेगी भगवान? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओहो, इतनी महान शक्ति कहीं इंसानी रूप में? नहीं प्यारे सखा, बहुत छोटी सी उम्र में ही हमें धनुष विद्या सीख ली थी और तब से ही निरंतर अभ्यास है। मुझे आपकी मित्रता पर गर्व है भगवान। अब मुझे बाली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम ठीक है। हे प्यारे सुग्रीव जी, अब हम आपकी सुरक्षा करेंगे। आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। ये हम जो हमारी स्टेज पर हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं दीपक, इनका भांजा इनका स्वागत करना चाहता है। मैं प्रार्थना करूंगा उनसे आए और स्टेज पर उनका स्वागत करें। दीपक का भांजा। भाई सभी बच्चे चुप होकर बैठ जाएं, शोर ना मचाओ प्लीज। आज बहुत अच्छी लीला दिखाई जाएगी आपको, कृपया शांति का दान दीजिए। खड़ा रहे। प्रधान जी अंदर आना। चलिए सुग्रीव जी, आप आगे चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हम पीछे पीछे आपकी सहायता के लिए आते हैं। जो आगे प्रभु।